वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी और बीएससी जियोलॉजी दोनों में क्या अंतर है। आपको सुनने में एक सा लग रहा होगा, बट दोनों ही फील्ड क्या है, अलग अलग हैं। और ये क्या है, 12th पीसीबी के बाद आप क्या करें, मतलब इन दोनों में से आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। यदि आपने 12th पीसीबी से किया है तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप इसके अलावा किसी भी बायोलॉजी के कोर्स पर या दो कोर्सों में तुलनात्मक अध्ययन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और उनके कोर्सों के नाम लिख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बीएससी जूलॉजी और बीएससी जियोलॉजी दोनों के बारे में। तो देखते हैं बीएससी जूलॉजी कोर्स, बीएससी जूलॉजी कोर्स यानी कि बीएससी जंतु विज्ञान स्नातक कोर्स के लिए बीएससी जंतु विज्ञान कोर्स की हम बात कर रहे हैं इसमें। और उसके सापेक्ष हम बात करेंगे बीएससी जियोलॉजी कोर्स यानी कि बीएससी भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी को लेता है भूगर्भ विज्ञान। इधर देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म। बीएससी जूलॉजी की फुल फॉर्म की बात करें, बैचलर ऑफ साइंस इन जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में स्नातक। उसके बाद बीएससी जियोलॉजी की फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान में बीएससी। ड्यूरेशन 3 इयर्स, इसका भी 3 इयर्स, दोनों की ड्यूरेशन सेम होती है। एग्जाम टाइप्स की बात करें सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली भी, ये ईयरली भी हो सकती है। वट यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये क्या है, केवल सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्जाम होते हैं और ये डिपेंड कर सकता है आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आपके पास 12th होना चाहिए विद साइंस, SCIENCE विद साइंस। और मिनिमम आपके इसमें 50% अंक होना ज़रूरी है या फिर 50% से कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। सेम कंडीशन क्या है इसमें रहेगी, यानी कि इसमें भी आपके पास 12th होना चाहिए विद साइंस। साइंस के साथ आपका 12th होगा तो आप क्या दोनों ही कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। अब साइंस में आपके पास मैथ भी हो सकता है और बायो भी हो सकता है, यदि दोनों में से कोई सा है तो आप क्या इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें दोनों की, तो एडमिशन प्रोसेस की यदि हम बात करें, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस्ड दोनों ही आधार पर इसमें एडमिशन दिया जाता है दोनों ही कोर्सों में। इसके एंट्रेंस एग्जाम की यदि हम बात करें बीएससी जूलॉजी के, तो ये होते हैं BHUET, AMUET, DUET, CUET और NEST। उसके अलावा यदि हम बीएससी जियोलॉजी की भी बात करें तो इसमें BHUET, IISER, IAT और CGPAT, NEST, DUET, CUET। इसके अलावा आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम फीस की यदि बात करें तो GC यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की यदि हम बात करें तो 2K से आपकी 20K पर ईयर हो सकती है या फिर इससे अधिक भी हो सकती है, यानी कि 2000 से 20,000 पर ईयर ये फ़ीस आपकी हो सकती है। इससे अधिक भी ये फ़ीस जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपकी 40K से 1 लाख पर ईयर हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है। दोनों ही कोर्स की ये जो फीस है ये डिपेंड करेगी या निर्भर करेगी या फिर वेरी करेगी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। अब सिलेबस को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। वैसे इसका हम ज़्यादा वाइड सिलेबस यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। तो सिलेबस की यदि हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना होगा एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये आपको पढ़ने होंगे जूलॉजी, बीएससी जूलॉजी कोर्स में या बीएससी जंतु विज्ञान कोर्स में। और वहीं जियोलॉजी की यदि हम बात करें या फिर भूगर्भ विज्ञान की, तो इसमें आपको पढ़ना होगा अर्थ साइंस, यानी कि अर्थ साइंस से समझ में आ रहा है ये क्या है, आपका पृथ्वी विज्ञान से संबंधित कोर्स है। जियो केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, मिनरल साइंस, इकोनॉमिक, जियोलॉजी, ये आपको क्या है इसमें पढ़ने होंगे सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट आपके और भी हो सकते हैं टॉपिक्स। आपका काफ़ी वाइड सिलेबस होगा 3 इयर्स का। यहाँ पर हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं ज़्यादातर मोस्ट जो टॉपिक या सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर आपको बताया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। यदि हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं रिलेटेड फील्ड में, देखते हैं पहले जूलॉजी में। तो जूलॉजी में आपको रिलेटेड फील्ड से संबंधित जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एनिमल ब्रीडर आप बन सकते हैं, एनिमल ट्रेनर बन सकते हैं,
एनिमल वाइल्ड लाइफ एजुकेटर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनिमल बिहेवियरिस्ट बन सकते हैं, जू कीपर और जू क्रिएटर बन सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर या प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं, बट इसके लिए आपको बीएससी के बाद एमएससी करनी होगी, उसके साथ नेट या फिर पीएचडी आपको करनी होगी, तब आप क्या है प्रोफेसर आप बन सकते हैं। और लेक्चरर बनने के लिए आपको एमएससी करनी होगी, एमएससी करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं, बट आपको यदि प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको एमएससी के साथ नेट या फिर पीएचडी भी करना होगा। इधर देख लेते हैं हम जियोलॉजी, बीएससी जियोलॉजी की फील्ड में आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं रिलेटेड फील्ड से। हाइड्रो जियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, पेट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उसके अलावा जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हेड माइन प्लानर बन सकते हैं, उसके बाद जियो इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। ये हो गए आपके रिलेटेड फील्ड के जॉब। बट और यदि हम जनरल या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या कॉम्पिटिटिव जॉब्स जिनमें सभी प्रकार के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या ईटीसी। उसके अलावा एसएससी सीजीएल का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और सीजीएल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी प्रकार यूपीएससी के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और रेलवेज़ की डिफरेंट वैकेंसीज़ को आप देख सकते हैं। उसके अलावा लेखपाल या फिर वीडियो या अन्य जो काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं, पुलिस, ये सब आप क्या देख सकते हैं बीएससी को करने के बाद। बट इसमें ज़रूरी नहीं है आपके पास बीएससी हो, इनको यदि आपने बीए कर रखा है तब भी आप इन जॉब्स को कर सकते हैं। बट ये जो जॉब है आपके रिलेटेड फील्ड से संबंधित, इनको आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या है बीएससी कोर्स हो या फिर बीएससी के बाद एमएससी कोर्स हो। और इधर लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमएससी और नेट पीएचडी सेम कंडीशन रहेगी दोनों में, लेक्चरर और प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये जो, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया कि सैलरी की यदि हम बात करें कि आपको सैलरी किस में ज़्यादा मिल सकती है, बीएससी जूलॉजी में या फिर बीएससी जियोलॉजी में। तो बीएससी जूलॉजी और जियोलॉजी, इस बात से सैलरी डिपेंड करेगी कि आपकी जो जॉब है वो कौन सी है, आपकी जॉब पोजीशन क्या है। यानी कि आप एनिमल ब्रीडर हैं या फिर आप प्रोफेसर हैं या जू कीपर हैं या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, उसके अनुसार आपकी सैलरी होगी। तो ये सैलरी आपकी अलग अलग हो सकती है। बट वहीं हम बात करें एज ए फ्रेशर आप बीएससी जूलॉजी के बाद 15 से 20 हज़ार पर मंथ अर्न कर सकते हैं। बट ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में होगी, जैसे ही आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगी सैलरी भी क्या है एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाएगी। और इधर यदि हम बात करें बीएससी जियोलॉजी में, तो इधर आपकी जो सैलरी है वो 20 हज़ार से 25 हज़ार पर मंथ ये सैलरी आपकी हो सकती है। और ये सैलरी आपकी 25 हज़ार से अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब पोजीशन पर, यानी कि आप हाइड्रो जियोलॉजिस्ट हैं या फिर पेट्रोलॉजिस्ट हैं या फिर जियोलॉजिस्ट हैं, इसके अनुसार आपकी सैलरी होगी। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बीएससी जियोलॉजी और बीएससी जियोलॉजी दोनों के बारे में अंतर बताया और दोनों की जॉब ऑप्शंस बताए। इसके अलावा यदि आप किसी भी कोर्स पर और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।